Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number G15, and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject generic, and you will have to do this work in your English notebook or social science notebook. देखिए बच्चों, आप इस वर्कशीट को अपनी इंग्लिश की नोटबुक में या फिर सोशल साइंस की नोटबुक में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट रानी लक्ष्मीबाई इन दिस वर्कशीट. आज की जो वर्कशीट है ना, बहुत ही मोटिवेशन देने वाली है. क्यों है? क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में, एक ऐसी महान स्त्री के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि महान क्यों बनी. भाई वो है ही महान. वो इतनी शूरवीरता से, इतनी बहादुरी के साथ लड़ी कि इसलिए जो पंक्तियां भी लिखी गई वो यही लिखी गई कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. बच्चों, उन्हें मर्दानी कहा इसलिए जाता है क्योंकि वो किसी पुरुष से कम नहीं थी वीरता के मामले में. उन्होंने इतनी वीरता के साथ, बहादुरी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आई. समझ गए? तो आज की जो वर्कशीट है ना, आप बहुत ध्यान से सुनना, उनके बारे में सुनना और उनके जैसा बहादुर बनने की कोशिश करना. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड with me. Rani Lakshmibai, childhood's name was Manu. रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु. याद रखना. She was born on 19th November 1828 at वाराणसी. उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ. At the age of about 3 to 4 years, she lost her mother and was thus brought up by her father alone. बचपन में जब वो 3-4 साल की रही होंगी तो उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, और इस कारण से सिर्फ उनके फादर ने उनको अकेले ही बड़ा किया. Since childhood, यानी बचपन से, मनु was inclined towards the use of weapons. इसका मतलब क्या हुआ कि बचपन से ही मनु का झुकाव हथियारों को, जो शस्त्र होते हैं ना, उनको यूज करने की तरफ था. यानी घर के कामकाज नहीं, जैसे एक सिंपल भाई लड़कियों को सिखाया जाता है कि भाई आप घर का काम करो, लेकिन मनु ऐसी नहीं थी. वो बचपन से ही हथियारों का, शस्त्रों का यूज करना चाहती थी और उसी के प्रति उसका झुकाव भी था. शी लर्न हॉर्स राइडिंग, सोर्ड फाइटिंग एंड मार्शियल आर्ट्स. देखिए, उन्होंने घुड़सवारी करना सीखा, तलवारबाजी सीखा और मार्शल आर्ट्स करने सीखे. शी वॉज अ ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड ब्रेव गर्ल. वो बहुत सुंदर, समझदार और बहुत बहादुर लड़की थी, और आज की हर लड़की को ऐसा ही बनना चाहिए. मैं तो कहूंगा सबको ऐसे बनना चाहिए. मनु स्पेंट हर चाइल्डहुड इन द कंपनी ऑफ नाना साहिब, द सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड. मनु ने अपना बचपन नाना साहिब के साथ बिताया, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे. इन 1842 मनु गॉट मैरिड टू राजा गंगाधर राव, महाराजा ऑफ झांसी, एंड वॉज नाउ नोन एज रानी लक्ष्मीबाई. और 1842 में मनु की शादी राजा गंगाधर राव, जो कि झांसी के महाराजा थे, उनके साथ हुआ, और तब से वो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जानी जाने लगी. She fought against the British for Swaraj and independence and martyred on 18 June 1858. वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत बहादुरी के साथ लड़ी. और किस चीज के लिए लड़ी? स्वराज और स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी. और 18 जून 1858 का वो दिन था जिस दिन वो शहीद हो गई. हमें इन दोनों दिनों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए. जब उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर को हर साल, और जब वो शहीद हुई 18 जून 1858 को. तो आप सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो भी अन्याय हो रहा उसके खिलाफ लड़ना चाहिए.
यहाँ तक कि मैं तो ये बार बार कहूँगा कि आज भी ये समझा जाता है कि भाई नई लड़की ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, उसको घर का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे भी बराबरी का मौका देना चाहिए। चलिए अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन ए इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पूरा करना है और ब्रैकेट में जो वर्ड्स दे रखे हैं ना उसमें से करेक्ट वर्ड को चूज करना है। सो लेट्स ट्राई टू डू दीज सेंटेंसेस। ए, रानी लक्ष्मीबाई वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ डिसम्बर और नवंबर। राइट आंसर इज, जल्दी बताओ, नवंबर। यस, NOVEMBER, नवंबर। सेकेंड, मनु लाइक डैश sword फाइटिंग और कुकिंग। उसको तलवारबाजी पसंद था मनु को या कुकिंग करना पसंद था? राइट आंसर इज sword फाइटिंग, SWORD, sword मतलब तलवार और फाइटिंग फाइटिंग। ठीक है, इसका मतलब है तलवार से लड़ाई करना, तलवारबाजी करना। फिर थर्ड, मनु गॉट मैरिड टू महाराजा ऑफ वाराणसी और महाराजा ऑफ झांसी। राइट आंसर इज महाराजा ऑफ झांसी। मेरा यहां पर पूरा नहीं आ पाएगा, मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन आपने ये वाला लिखना है, महाराजा ऑफ झांसी। फिर डी, रानी लक्ष्मीबाई फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स से लड़ी, किस चीज के लिए लड़ी? स्वराज के लिए या मनी के लिए? राइट आंसर इज स्वराज, यानी अपना राज, अपने देश पर अपना राज होना चाहिए, किसी और का राज नहीं होना चाहिए। लास्ट, झांसी की रानी फॉट अगेंस्ट द अमेरिकन और ब्रिटिश। बताओ जल्दी से। राइट आंसर इज ब्रिटिश, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी थी। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर बी। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्डहुड नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वॉज मनु, मीनू, मीतू और मोनू। अब तो आपको पता ही चल गया होगा राइट आंसर क्या है, ए मनु। सेकंड, इन हर चाइल्डहुड रानी लक्ष्मीबाई लॉस्ट हर। अपने बचपन में रानी लक्ष्मीबाई ने किसको खो दिया? सिस्टर, फादर, मदर और ब्रदर। राइट आंसर इज सी, मदर को। थर्ड, रानी लक्ष्मीबाई वॉज क्वीन ऑफ कानपुर, वाराणसी, झांसी और लखनऊ। आप बताओ। राइट आंसर इज सी, झांसी। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज रानी लक्ष्मीबाई मार्टर्ड इन। रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई कब? 1857, 1858, 1855 और 1828। राइट आंसर इज बी, 1850। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है ना, लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, क्योंकि देखिए कोरोना अब और ज्यादा ताकतवर हो रहा है, तो whenever you will go outside, please wear your mask, wash your hands with soap and water regularly, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।